चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन आज एसपीसी क्लास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आप सबको मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कहता है एसपीसी सर, एसपीसी क्लास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कि आपको आज की नई सोच की ओर आपका आगाज। चलिए देखो हमने आपको बताते हैं प्रोनाउन। पर सबसे पहले ये समझते हैं प्रोनाउन क्या है। हमने आपको बता दिया, हमने हिंदी और ठेठी दोनों में बोलता हूँ। ज़्यादातर हम ठेठिए में बोलता कि समझने में आपको दिक्कत नहीं। देखो प्रोनाउन जो हुए है वो क्या नाम हुए। अब देखो एगो शब्द हमने बोले थे राम। तो राम जैसे शब्द बोले तो राम की वैल्यू राम हो जाए एक छोटो मोटो शब्द यानी एक नाउन हो जाए। पर दोसर हम कहे दाँत अथी दीवारी बारी कारी नारी, ये एक अजीब सी शब्द है, ठीक है ना। तो एक अजीब से शब्द में हम कोई शब्द में जैसे फल में कोई शब्द छुपा हुआ फल हम पहचान, जैसे आदू मानू कानू ऐसे हम बोलते हैं तो काम की पता है। तो जितने भी संसार में जो नाम लेकर पुकारता है उसको हम नाउन करते हैं। और जब हम कोई नामे नहीं जैसे सारा गला खट्टा मीठा, तो इस सब को हम क्या करते हैं प्रोनाउन करते हैं। ये प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया। प्रोनाउन किससे मिलकर बनता है, प्रो और नाउन मिलकर। तो प्रो और नाउन मिलकर क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है या संज्ञा प्लस क्रिया। और इसको प्रोनाउन को क्या कहते हैं, तो आपको पता है प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे कि हमने कहा कि हम आपको कहा है दिस वर्ड दैट confirm a noun is the called pronoun तो called pronoun मतलब कह रहा है कि जो क्या है संज्ञा के बदले में आता है, जो क्या है संज्ञा के बदले में आता है उसी को क्या कहते हैं संज्ञा के बदले में आता, मतलब उसके बदले में संज्ञा के बदले में आता है उसी को हम क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। बदले क्यों कहते हैं, नाम वही है, नाउन है, पर उसमें एक अजीब सी शब्द छुपा हुआ है। तो जो भी शब्द छुपा हुआ है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे आपको हमने बताया है कि सुषमा यहाँ से आती है, क्या है, और वह अंग्रेजी पढ़ती है। क्या है, सुषमा यहाँ से आती है और वह क्या पढ़ती है, अंग्रेजी पढ़ती है। तो जैसी सब शब्द आए तो इसमें आपको बताना है कौन है प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ सुषमा का मतलब क्या हो गया, एक सुषमा। तो यहाँ क्या है सुषमा, तो सुषमा क्या है, एक नाउन है। आपको पहले हम बता देते हैं सुषमा क्या है, नाउन हम बता देते हैं। तो ये क्या है, नाउन है। अब उसके बाद अब देखो वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो वहाँ का जो शब्द है वो क्या है, प्रोनाउन। यानी इसमें क्या है, दाल भात मिक्सचर जैसे दाल भात सब्जी दिया जाता है, तो दाल भात सब्जी प्याज व्याज सब कुछ मिला कर दिया जाता है ना। तो उसमें आपको भेजना है कि प्याज कौन है, दाल कौन है, सब्जी कौन है, तो उसमें कौन कौन सी मसाला में ये है प्रोनाउन। और उसमें जो खराब चीज है तो उसको हम प्रोनाउन करते हैं, जो बढ़िया चीज है उसको क्या प्रोनाउन करते हैं। तो सुषमा यहाँ से आती है और वह क्या है पढ़ती है, तो सुषमा कौन से है गया, नाउन हो गया। उसके बाद वह का मतलब क्या हो गया, ये प्रोनाउन है। अगर हमने लिखा है कि तुमने जो आम भी खरीदे सारे के सारे क्या है, सड़े, मतलब ये तो आम खरीदना और ये आम के जितना देखिए तो सब खट्टा मीठा सब एकदम बेकारे। तो इस तरीका से होगा। तो तुमने का मतलब ये भी प्रोनाउन हो जाएगा आम सरे, तो सरे और प्लस क्या है आम, तो ये क्या है सरे और तो आम का मतलब क्या हो गया, जो सड़ा गला। तो सरे और आम ये दोनों क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो, प्रोनाउन हो गया। जैसे हमने आपको बताया है आई वी योर ही सी इट देयर, तो ये सब सारे कैटेगरी जो आप कहते हैं कि वह राम जाती है, मतलब वह खाती है, वह राज्य जाती, तो वह शब्द का जो प्रयोग होता है ये भी प्रोनाउन का ही एक भाग है। तो आइए इसकी जो भाग होती है 8 प्रकार, कितनी प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। तो 8 प्रकार के भागों को अपनी ठेठी भाषा में समझते हैं। किस भाषा में,
ठेठी भाषा। तो ठेठिया भाषा कहता है कि पहला है पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन का मतलब आप समझ ही गई, जब व्यक्ति या व्यक्तिवाचक, व्यक्ति जैसे तो हमें दे सकते वो क्या है, व्यक्ति। कहता है तीनों पर्सनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें तीनों पर्सन आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक। अगला है प्रोसेक्टिव वाचक। कहता है मीनी अदर्स यूज ही देयर और देयर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आपको बता दिया कि इसको प्रोसेक्टिव को क्या कहते हैं, अधिकारिक वाचक। तो इसमें क्या होता है, मीनी अवर्स योर हिम हियर और देयर के साथ किसका प्रयोग होती है, तो हमको अधिकारक वाचक का प्रयोग होता है। क्या होता है, अधिकारक। अगला है डी। अगला क्वेश्चन है, हमने आपको लिखा है डिमोटिक। डिमोटिक क्या है, डिमोटिटेविक। डिमोटिटेविक का मतलब होता है नीड वाचक। क्या होता है, नीड वाचक। जैसे हमने बताया है दिस, उसके बाद दिस दैट दोज दस। तो दो डज का प्रयोग जो होता है वो किसका प्रयोग होता है, डायमेस्टिक या डायमेस्टिक वाचक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमने आपको लिखा है रिपोप्टिक। रिपोप्टिक का मतलब होता है जैसे इसको उसमें करते हैं, खाने में बहुत खट्टा होता है ना। सही, हमने आपको बताया था रिपोप्टिक। रिपोप्टिक का मतलब क्या होता है, नीडवाचक, और ये होता है निश्चयवाचक। तो नीडवाचक में कहता है जिसमें क्या होता है, सेल्फ होता है। क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ सेल्फ क्या एक सिंगुलर नाउन है, उसको या सेल्फिक जो कहते हैं, सेल्फिक। ये क्या है, प्लूरल नाउन। अगला आपको होता है इंटरोजेक्टिव। इंटरोजेक्टिव क्या होता है, जो प्रश्न करता है। प्रश्न मतलब तो आप प्रश्न करिए कि हाउ डू यू लाइफ, तो हाउ डू लाइफ या आपका लाइफ कैसा है, तो आपका लाइफ कैसा है। तो इस प्रकार का प्रयोग में क्या करते हैं, इंटरजेक्टिव। तो होम, हियर्स, वाच, होम, हाउ, इट इज, ऐसे बहुत सारे प्रश्नवाचक होती है। और लास्ट हम बताए हैं इंटरजेक्टिव। इंटरजेक्टिव और निश्चय वाचक, और या सेल्फ या इनटू पर सलेंडर होना पड़ता है। उसके बाद है रिक्वेक्टिव। रिक्वेक्टिव का मतलब होता है संबंध वाचक। क्या होता है, रिक्वेक्टिव का मतलब क्या होता है, संबंध। होम, ह्यूवर्स, देयर और वेज। तो होम जो वेयर का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, संबंध जुड़ा हो, एक दूसरे का क्या हो, संबंध जुड़ा हो। तो उसे क्या कहते हैं, जब होम, वेयर, विच और इत्यादि के नाउन का बदले में हो, इसमें क्या हो, एक संबंध जुड़ा हो। अगला लास्ट है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, वो होता है विशिष्टवाचक। विशिष्टवाचक में होता है इटीसी या इदर्स, इडस या होमेस्ट। तो यहाँ क्या होता है, इजस्ट, होमेस्ट तथा लिटरल। तो ये होता है डिस्टर्बेंस। आई होप आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद।